लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि फाइनेंस बिल जैसी नाकामी तहरीक अदम एतमाद के मामले में नहीं होनी चाहिए। पीडीएम की हुकूमती इत्तेहाद के कले में कदगन लगाने की कोशिशें जारी हैं। मौलाना फजलुर रहमान चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान चौधरी शुजात की अयादत करेंगे और तहरीक अदम एतमाद पर भी बातचीत की जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे जुनैद अहमद से। जी जुनैद। फजलुर रहमान जो है वो रवाना हो चुके हैं चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए। मौलाना फजलुर रहमान जामिया मदीना के अंदर एक तकरीब के अंदर शरीक थे और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अब चौधरी बरादरान से मुलाकात के लिए रवाना हो चुके हैं। चौधरी बरादरान से मुलाकात के अंदर चौधरी शुजात जिनकी तबीयत खासी खराब है उनसे वो बात उनकी अयादत की जाएगी और साथ ही साथ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान पीडीएम कर चुकी है। उस हवाले से काफ लीग से इस हवाले से काफ लीग की आला क़यादत से बात होगी। मौलाना फजलुर रहमान ने रवानगी से कबल मीडिया से हुकूमत जो है अपने खात्मे का ऐलान वार्ड देकर खुद कर चुकी है और अब पीडीएम ने भी अपना ऐलान कर दिया है कि वो हुकूमत घर भेजेंगे। अब से कुछ देर के बाद ही मौलाना फजलुर रहमान जो है वो चौधरी बरादरान के घर पहुंचेंगे जहां पर चौधरी बरादरान से मुलाकात करेंगे। जी ठीक जुनैद, इस हवाले से आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आज की सियासत याही है या याशी है? ये हुकूमत मुख्तलिफ किस्म की है। हमने अपने आने वाले खेल का इंदिया दे दिया। सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से बातचीत, कहा चंद वज़रा में असनाद तकसीम करने का मतलब ये है कि इनका खेल ख़त्म। कभी कहते हैं मुआशी तरक्की को दुनिया ने तस्लीम कर लिया। अगर ऐसा है तो ख़जाने के वज़ीर को सनद से क्यों महरूम रखा? वज़ीर ख़ारिजा की बेहतरीन परफॉर्मेंस है तो शाह महमूद कुरैशी की सनद क्यों रोकी गई? आम आदमी अपने बच्चे बेचने पर मजबूर है और आप तमगे बांट रहे हो। हमारी सियासत का अमली ताबीर जो आपके और हमारे सामने आजकल है, ये तो न ईयू में न शीयू में न हीयू में न शीयू में मुखन्नस किस्म की हुकूमत, कुछ पता नहीं चलता कि है क्या। और हुस्न कारकर्दगी पर कल उन्होंने कुछ वज़रा को तमगे भी अता की, असनाद अता की। असनाद जब उससे दी जाती है जब खेल खत्म हो जाती है। लगता है कि उन्होंने अपना खेल खत्म होने का इंदिया दे दिया, इसीलिए हमने रात को अपने आने वाले मुस्तकबिल का इंदिया भी दे दिया है। कभी कहते हैं दुनिया ने हमारी माशी तरक्की को तस्लीम कर लिया है, तो फिर हमारे मईशत के और ख़जाने के वज़ीर को क्यों महरूम रखा? आप तो कहते हैं कि हमने बड़े अच्छे खारजा ताल्लुकात बनाए हैं, तो फिर शाह महमूद कुरैशी को क्यों महरूम रखा? अगर दिफा मजबूत है अदम में है तो फिर परवेज़ खटक को क्यों महरूम रखा? साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मामले पर पीडीएम का साथ देने पर इत्तेफाक कर लिया। दूरियां दूर, यकीन दहानी फिर से भरपूर। मौलाना फजलुर रहमान का फ़ोन काम कर गया। आसिफ जरदारी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुत्तफिक हो गए। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर इत्तफाक हो गया। साबिक़ सदर ने मौलाना को यकीन दिलाया कि पीपल्स पार्टी अदम एतमाद के मामले पर अपोजिशन के साथ है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत के इत्तेहादियों से भी जल्द राब्ते करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया था और कहा था कि इस हवाले से होमवर्क मुकम्मल करके इत्तेहादियों को भी रज़ामंद किया जाएगा। और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से मुलाकात फाइनल हो गई है। शहबाज शरीफ कल 14 साल बाद चौधरी बरादरान के घर जाएंगे। चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करेंगे। अदम एतमाद पर भी बातचीत की जाएगी। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं वो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ बताइएगा कल किस वक्त ये मुलाकात मुतवक्की है? जी कल बड़ी अहम मुलाकात शहबाज शरीफ और परवेज़ इलाही होने जा रही है। ये 11 बजे का टाइम तय हुआ है परवेज़ इलाही से शहबाज शरीफ की मुलाकात का। और कल शहबाज शरीफ 14 साल बाद जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर जाएंगे। और इससे कबल हमजा शहबाज मुलाकातें करते रहे हैं और चौधरी शुजात की इयादत भी करने गए थे। अब शहबाज शरीफ जो चौधरी शुजात की इयादत करने पे जाएंगे। और दूसरा इत्तेहादी जमातों से मुलाकातें शहबाज शरीफ कर रहे हैं। और कल ये हुकूमती इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग काफ,
परवेज इलाही से तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि पंजाब के मुस्लिम लीग नून की सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ से सपोर्ट ली जाए और पंजाब के अंदर जो है तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। और कल चूँकि एक PDM ने फैसला भी किया है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और किसी भी फोरम पर लाई जा सकती है, किसी भी सूबे के अंदर लाई जा सकती है। तो हो सकता है कि पहले सुबह पंजाब के अंदर जो है तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। तो इस हवाले से बड़ी अहम कल मुलाकात शहबाज शरीफ और परवेज इलाही की होने जा रही है। इसमें वो सपोर्ट मांगेंगे कि क्योंकि हुकूमत जो है वो जो मुल्क की सूरत हाल है उससे पूरा नहीं उतर रही, तो इसके साथ वो चाह रहे हैं कि इत्तेहादी जो है वो अपोजिशन का साथ दें और इस भंवर से, इस हुकूमत की इस भंवर से जो है तो ये मुलाकात काफ़ी अहम है कल शहबाज शरीफ के। और 14 साल बाद शहबाज शरीफ जो है चौधरी परवेज इलाही से मिलेंगे और कुछ रोज कबल ये इनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ था और उसमें उन्होंने टाइम मांगा था और चोरी शरात की याद करने के लिए भी आना था। तो ये कुछ रोज कबल तय हुआ था और कल फाइनल मुलाकात, कल ये अहम मुलाकात होने जा रही है। आरिफ, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इमरान नियाज़ी महंगाई से अवाम की जिंदगियां छीनने के बजाय मुस्ताफ़ी हो जाएं, तहरीक अदम एतमाद के जरिए अवाम को जालिम हुकूमत से निजात दिलाएंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर तनकीद। अपने बयान में उन्होंने कहा कि 4 साल में साबित हुआ कि हुकूमत के पास सिर्फ महंगाई और करप्शन प्लान है। ऐसी निकम्मी और नाअहल तरीन करप्ट हुकूमत का खात्मा ही अवाम के रिलीफ का वाहिद जरिया है। शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में 3 रुपए से ज़ायद इजाफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि PDM की अपनी सफ़ों में अभी तक यकसोई नहीं, अगर इनके पास वोट मुकम्मल होते तो ये हुकूमत में होते। कहा कि तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का और मुकाबला करना हमारी आईनी हक है। अपोजिशन ने बारहा कोशिश की मगर उन्हें पै दर पै नाकामियाँ हुई। PTI के अरकान असम्बली पहले की तरह डटकर अपने कप्तान का दिफा करेंगे। बोले कि अपोजिशन के पास वोट नहीं, इसलिए दाएं बाएं देख रही है। और ऑपोजिशन की कोशिशों पर हुकूमती रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। शहबाज गिल ने तंज से तीर चलाते हुए कहा कि एक दूसरे का पेट फाड़ने के दावे करने वाले कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। बोले पाकिस्तान के गरीब के लिए सबसे ज्यादा काम जरदारी और शहबाज शरीफ ने किया। 9-9 हज़ार तनख्वाह वाले चपरासियों के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए रखे गए। कहा लाहौर की शरीफ फैमिली हो, फजल रहमान या अंदरूने सिंध के हाकिम जरदारी का टब्बर, सब एक ही सिक्के के रुख हैं। आपने कुछ अपोजिशन के जो हलके हैं उनके अंदर कुछ हलचल देखी। वो सारे लोग जिन्होंने एक दूसरे के पेट फाड़ने थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के इस बात का ऐलान किया कि वो तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश करेंगे ताकि इमरान खान की हुकूमत गिराई जा सके। इन्हें पता है कि ये अकेले क्या 2 या 3 मिलके भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। गरीब के लिए इतना काम किसी ने नहीं किया जितना शहबाज शरीफ, उनकी फैमिली और जरदारी ने किया। जरदारी की अगर आप बात करें तो उन्होंने पापड़ वालों को रातों रात अरबपति कर दिया। 2008 और 13 के दरमियान में जरदारी साहब ने पापड़ वाले को अमीर किया। इकट्ठे हो रहे हैं, हमारे इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं। 100 बिस्मिल्लाह। आप जो कुछ भी करेंगे आप हमें ताकतवर करेंगे। आप सब चोर हैं, आप सब अंदर से एक जैसे हैं, भले वो लाहौर की शरीफ फैमिली हो, भले वो जरदारी साहब और उनका टब्बर हो, भले वो एक फजल रहमान साहब हैं जो अपने नाम के साथ उन्होंने मौलाना लगाया हुआ है वो हो। आप लोग सिक्के का, मैं तो कहता हूं एक ही सिक्के के 2 रुख नहीं है, आप एक ही रुख हैं एक ही सिक्के के। हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने से मायूस, वज़रा सिर्फ बयानात और दावों तक महदूद हो गए। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में कानूनी सुकुन की तलाश। शहबाज शरीफ की तहरीरी जमानत का बदस्तूर कानूनी जायजा लिया जा रहा है। नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिशें, वज़रा सिर्फ बयानात और दावों तक महदूद। हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने से मुतालिक हतमी नतीजे पर ना पहुँच सकी। हुकूमत को नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जमा होने की सूरत में हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं। रिपोर्ट्स को जाली भी करार नहीं दिया जा सकता। अटॉर्नी जनरल ऑफिस शहबाज शरीफ की तहरीरी जमानत का बदस्तूर कानूनी जायजा लेने में मसरूफ। हाई कोर्ट से रुजू करने के लिए मजबूत कानूनी जवाब तलाश किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।